किसी भी कारण से तुम्हारा प्यार तुमसे विमुख हो रहा है, तुम्हारा पति तुमसे विमुख हो रहा है, और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि विमुख क्या हो रहा है, छूट गया मेरा प्यार मेरे हाथ से, अब हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं ना, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, है ना, यानी कि उसने पल्ला झाड़ लिया कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। परिस्थितियां एक समय के बाद बहुत बिगड़ जाती है। प्रारंभ में तो बहस शुरू होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, लेकिन उसके बाद मामला बिगड़ने लगता है, और इतना बिगड़ने लगता है कि हालात खराब हो जाते हैं, परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, शादीशुदा जिंदगी पूरी नष्ट हो जाती है महज चंद कारणों से। यही कि पत्नी की बात कभी पति ने सुनी ही नहीं, यही कि पति की अवस्था कभी पत्नी समझ ही नहीं पाई। दोनों साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे का ध्यान नहीं रख पाते, और ध्यान ना रखने की वजह से ये रिश्ता ही खत्म हो जाता है। आप दोनों सोचो तो एक दूसरे का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो संबंध जुड़ा हुआ है उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और जब आप दोनों एक दूसरे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तब रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जाता है। और यही वो अवस्था होती है जब पति और पत्नी के बीच संबंध दिन रात खराब होते चले जाते हैं। तो चलिए, जब पति नहीं सुन रहा है पत्नी की बात, पत्नी नहीं मान रही पति की बात, और इस कारण से लड़ाई झगड़े कलेश प्रारंभ हो गए हैं, पत्नी को लंबे समय तक मायके में भेज दिया गया है और वर्ष दर वर्ष बीत गए हो, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष बीत गए हो, पति नहीं आता लेने, फिर इस रिश्ते का, इस शादी का कुछ मतलब ही नहीं है। पत्नी का जो ऑरा वर्चस्व चलना चाहिए ससुराल में वो नहीं चल रहा, वो अपने पिता के घर रो रही है, सिसक रही है, या कुछ लड़कियां खुश भी है और अपनी जिंदगी जी रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माता पिता के घर में है, भाभीियों के बीच हंसी मजाक हो रही है और शादीशुदा जिंदगी नष्ट हो रही है। ऐसा भी ठीक नहीं है। मेरी जो बहनें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं औरतों के पक्ष में हूँ और सिर्फ लड़की हूँ तो मैं लड़की की बात करती, नहीं, गलत बात। विवाह हो गया है तो ससुराल पर ध्यान दो, विवाह किया है तुमने किसी से तो उस पर भी ध्यान दो। पति पर ध्यान है नहीं, मोबाइल पे लगी हो मायके में बात करने के लिए, बात बात पर यदि पिता के घर जाना चाहती हो या चली जाती हो, सिर्फ वहीं का सोचती हूँ, वहीं की बातें करती हो, न सास की पड़ी है न ससुर की पड़ी है, ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं पड़ी है, तो ऐसे तुम्हारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। विवाह के बाद 2 घर है तुम्हारा, तो थोड़ा सा ध्यान अपने पति के घर पर भी दो, ये रिश्ता नहीं जुटेगा। बहुत सारी लड़कियां अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे रही है, ससुराल में काम कर रही है, खाना बना रही है, सास की बात मानती है, पति को पूरा समय दे रही है, इस रिश्ते को भरपूर वक्त दे रही है, लेकिन ससुराल वाले उसको पसंद ही नहीं कर रहे। हमें कोई चीज पसंद ना हो तो फिर वो कुछ भी कर ले, हमें वो पसंद नहीं, जो चीज पसंद है वो उसकी हर आदत पसंद है। ये भी तो हो जाती है ना कि तुम्हारे ससुराल वालों को पसंद नहीं आ रही हो, अट्रैक्शन नहीं है तुम्हारे भीतर वैसा जो ससुराल वालों को पसंद है, तो अब क्या करें? मेरा ये कहना है, अब क्या शादी तोड़ दोगी, बहू बदल लोगे, पति बदल दोगे क्या? नहीं, रिलेशनशिप में इंसान नहीं बदलना है, परिस्थितियां बदलनी है। वो ज्योतिषीय उपाय लेकर आई हूँ, अद्भुत प्रयोग लेकर आई हूँ, वही पति जिसको तुम पसंद नहीं आ रही हो, वही पति जिसने खुद ही पहुंचाया है तुमको मायके, खुद पहुंचेगा तुम्हारे मायके, रिक्वेस्ट करेगा, मिन्नतें करेगा, हाथ जोड़ेगा, चलो घर, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। 1 मिनट जो बात करने के लिए तैयार नहीं है तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएगा, सिर्फ तुम्हें देखेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारा ही विश्वास करेगा, घर में सब कोई कह ले, अंततः तुमसे पूछेगा, और जो तुम कहोगी वही बात उसको माननी होगी। अवस्था ना बदल जाए, परिस्थिति ना बदल जाए तो कहना, पति पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में ना हो जाए तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। महज 1 मुट्ठी नमक से आज मैं उन परिस्थितियों को बदलने वाली हूँ जो परिस्थिति आपके विपरीत चली गई है, जो परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि परिस्थिति अब मेरी मुट्ठी में कैसे आएगी। ऐसे दिन बदल जाएंगे, ऐसे हालात बदल जाएंगे कि पति सहित पूरा ससुराल वाला तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा।
होता है ना, ससुराल में तुमको लोग पसंद नहीं कर रहे, तुमको लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय जब बदलता है तो फिर बहू जो कहेगी वही मान्य होगा। तुम्हारे बिना घर सुना लगता है, चलो तुमको मायके जाने नहीं मिलेगा। अद्भुत वशीकरण। नमक, नमक एक ऐसी चीज है जिसके लिए शनि और जिसके लिए राहु को सूचित किया जाता है। जब शनि बिगड़ता है ना, चाल रोक देती है। तुम कुछ भी कर लो, तुम किसी को अच्छी नहीं लगोगी। तुम कितना भी काम करो, किसी को प्यारी नहीं लगोगी। हमेशा तुम में खामियां ढूंढना, तुम्हारी आलोचना करना, तुम्हारी शिकायतें करना। ससुराल में जहां सुनोगी तुम्हारी शिकायत हो रही है, ऐसा लगेगा जैसे कि कमियों का खजाना हो तुम। ऐसा लगेगा जैसे तुमने बचपन से कुछ सीखा ही नहीं, कोई काम किया ही नहीं, माता पिता ने कुछ सिखाया ही नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारा भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना कम हो जाएगा कि तुमको लगेगा कि समय किसी तरह कट जाए या मैं चली जाऊं पिता के घर। तो ना समय को काटना है और ना पिता के घर जाकर समय को काटना है। इसी ससुराल में अपना परचम लहराना है, इसी पति पर बिल्कुल उसको अपने वश में करना है। रिश्ता सुधर जाएगा, दिन प्रतिदिन सुधर जाएगा। एक मुट्ठी नमक से। ध्यान दीजिए क्या करना है आपको। एक छोटी सी स्टील की ग्लास खरीदनी है। स्टील है, स्टील लोहा होता है, उसमें मिक्स होता है, शनि का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी दिन खरीद कर रख लेना। प्रथम घर में नई स्टील की ग्लास हो तो ले लेना, छोटी लेके। शनिवार के दिन इस स्टील के ग्लास में 1 ग्लास भरकर नमक ले लेना। छोटी सी मैंने कहा तो 2-3 मुट्ठी नमक में ये भर जाएगा। 1 मुट्ठी नमक ले लेना। एक छोटे से टब में या बाल्टी में पानी ले लेना। छत पर, खुले छत पर या आंगन में चले जाना और इसको अपने सामने रखना। नमक पर ऐसे हाथ रखना, ग्लास जो है ना, ग्लास पर ऐसे हाथ रखना। नमक तुम्हारे हथेली में टच होगा। आंखें बंद करना, पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। वह दिखने लगेगा, वो समझ में आने लगेगा। अगर मायके में हो तो मायके में करोगी। ससुराल में रह रही हो, पति बात नहीं सुनता है, झगड़े झंझट बहुत होते हैं, तो ससुराल में करोगी। ये दोनों जगह तुम्हारा काम करेगा और तुरंत करेगा, ये फास्ट काम करता है। नमक पर हाथ रखकर जैसे ही नमक हाथ में टच हो, आंखें बंद करके पति की अनुभूति करोगी और 3 बार उसका नाम लोगी। कहोगी, वंचित वंचित अमुक वश मनाए, वंचित वंचित अमुक वश मनाए, वंचित वंचित अमुक वश मनाए। 21 टाइम, 21 बार लगातार करोगी। अमुक जहां कहा, पति का क्लियर नाम, बिल्कुल पति का क्लियर नाम, रमेश। देन वंचित वंचित रमेश वश मनाए, वंचित वंचित। तुम्हारी जो भी मन में इच्छा है, ये रमेश जो है पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में हो और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे, मैं ये कामना करती हूँ। 21 बार इस मंत्र को बोलते ही संपूर्ण नमक पानी में डाल दोगी। यहाँ नमक के माध्यम से तुम्हारे जीवन की सारी नेगेटिविटी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ नमक के माध्यम से जो भी नेगेटिविटी है चंद्रमा के संपर्क में डाला जा रहा है, यानी सब शांत हो जाए और पॉजिटिव बन जाए। ये नमक वाला ये पानी घर से दूर जाकर फेंकोगी, किसी पेड़ के नीचे, किसी खाली स्थान में, लेकिन घर से दूर, घर में नहीं। सब फेंक कर आ जाना, पाँव हाथ धो लेना, जल छीट लेना। ये एक छोटा सा वशीकरण है, लेकिन 6 घंटे के अंदर चमत्कार होता है। पति तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।